हेलो एवरीवन, आज है 30 मई और ये देख रहे हैं आप आज का आसमान। सुबह सुबह बहुत सुंदर मौसम था। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं दिन अपना। तो यहाँ पर चीनी डाल रही हूँ, ख़त्म हो गई थी क्योंकि चाय बना रही हूँ। और आपको पता ही है, सुबह तो सबको ही एक कप चाय ज़रूर चाहिए होती है। तो बस चाय बना रही हूँ और अब आप देख रहे हैं कि मैं डाल रही हूँ दूध थैली से। पर अमूमन लोग दूध बॉईल कर लेते हैं। पर गाइज़, अगर आप इस तरीके से थैली में ही स्टोर कर लें तो ये दूध फटता नहीं है जल्दी, काफ़ी लंबा चलता है। और अभी श्रेया की छुट्टी नहीं हुई है, आज मंडे है और वेंसडे तक उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। तो ये मैं जो पराठा उसके लिए बना रही हूँ वो आप देखें, बहुत क्विक बनता है और टेस्टी भी बनता है। तो यहाँ पे आटे की रोटी बनाई और उसके ऊपर मैंने आधा चम्मच 1 चम्मच के आसपास ज़ीरा छिड़का और साथ में नमक डाल रही हूँ। इसके बाद आप उसमें हल्का सा काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली है। अब इसके बाद में मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो अभी आप देखोगे ये डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके बाद में इसमें जाएगी एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ जिससे कि बच्चे बहुत पसंद करते हैं, और वो है सेजवान चटनी। तो ये जो सेजवान चटनी है, इसका टेस्ट इस जो है उस पूरे पराठे का फ्लेवर ही बदल देता है। तो बस ऐसे स्प्रेड कर लीजिए और उसके बाद अपने मन पसंद इसको शेप दे दीजिए और बच्चों के लिए एक पराठा तैयार कर लीजिए। बहुत सी मम्मियाँ हैं जिनकी शिकायत रहती है कि हमारे बच्चों को हमारे हाथ का बना हुआ कुछ पसंद ही नहीं आता है, या बच्चे टिफ़िन वापस ले आते हैं। तो बस इस तरीके से सुबह आप उन्हें ब्रेकफास्ट करवाइए, ज़रूर खाएंगे। और इसी तरीके से कुछ कुछ जो है चीज़ें फ्लेवर वाली डाल के रोटी में या पराठी में बना के देंगे तो बच्चे खा लेंगे और साथ में उनको न्यूट्रिशन भी मिलेगा। जैसे यहाँ ज़ीरा मैंने डाला है तो ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है और ख़ासकर गर्मियों में, और वेट लॉस में मदद करता है। तो अगर किसी को लगता है कि बच्चे जो हैं बाहर का खाना खाते हैं, तो कभी कभी उनकी रोटियों में आप इस तरीके से जीरा डाल के बना के दे सकते हैं। या ज़ीरा पानी तो आपको पता ही है, बहुत से लोग पीते हैं वेट लॉस के लिए। तो यहाँ पे मैंने घी में इसको बनाया है ताकि बच्चों के जो हड्डियाँ हैं उनमें जो है ऑयल की कमी ना हो। और यहाँ पे हुआ क्या था कि एक्चुअली जो मैंने ऐश्वर्या के लिए बनाया था उसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया था। और फिर जब मैंने उसको फिर कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया ना, कि एक मल्टीग्रेन की रोटी बनाई हुई थी, रात की बची थी, उसको मैंने बिल्कुल क्रिस्प कर लिया बिना ऑयल के। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसको हल्की आंच पे इतना पकाया कि ये इतना क्रिस्प बन गई। और उसके बाद आधी आधी रोटी जो है मैंने और उसने खा ली इसके अंदर स्टफ़ करके, एक तरीके से अंदर ऐसे ही डाल के। तो यहाँ पे ना मैं खा चुकी थी एक्चुअली, फिर मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप इसको फ्रेश रोटी को क्रिस्प करके या रात की रोटी को क्रिस्प करके बना सकते हो और बच्चों को वो बहुत पसंद भी आता है। तो गाइज़, ऐसी बात नहीं है, अगर हम बच्चों के लिए करते हैं तो बच्चे जानते हैं उनको आपके हाथ का खाना पसंद आएगा, बस थोड़ा ट्विस्ट के साथ परोस के देखिए। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ शाही पनीर, और यहाँ पे मैंने जख्या जो है वो डाला है। और इसमें एज ओवियस जैसे मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ, अभी भी सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। और यहाँ पे ना जब मैं प्याज की प्यूरी डाल रही थी तो वो गिर गई दूसरी तरफ से। तो ऐसे किचन में एक्सीडेंट्स बार बार होते ही रहते हैं। तो बच्चों को एक तो मैं इसीलिए मना करती हूँ कि किचन में ना आए, प्लस जैसे अभी आपने देखा मैंने स्क्रॉच ब्राइट की जो ये वाइप था उसकी मदद से तुरंत उसको वहीं पे साफ़ कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर मान लीजिए मैं इसको अभी साफ़ नहीं करती तो क्या होता, कांच का इसका जो टॉप है तो ये धीरे धीरे गर्म होता रहता और हो सकता है चटक भी जाता और कोई बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता था। प्लस जो है साथ में साथ सफाई करने से गंदगी नहीं होती। और यहाँ पर जैसे मैंने स्क्रॉच ब्राइट था तो जितनी देरी में मेरा प्याज की जो प्यूरी है वो फ्राई हो रही है, उतनी देरी में मैंने बस ये जो है सोप डिश जो है उसकी 2-3 बूंदें डाल के और इसको साफ़ कर लूँगी। तो यही कुछ एक चीज़ें होती हैं जिनके कारण गृहिणी अपने घर में रिस्पेक्ट भी पाती है। तो आपको अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जो अमूमन लेडीज़ कहती हैं हम हाउसवाइफ है तो हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पे ध्यान दीजिए कि आप अपने घर में जो काम हैं उनको अपनी ड्यूटी समझ के पूरा कर रही हैं या नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने फिर टमाटो प्यूरी बना ली है। और जैसे ही प्याज का जो ये पेस्ट मैंने डाला था वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने लगा, कलर चेंज करने लगा, मैंने इसमें प्यूरी डाल दी है। ठीक है, तो मैं जो आपके साथ कह रही थी ना वो यही कि आप बस ये नोटिस करते रहिए कि घर में ऐसा नहीं है कि आपको सबके आगे सरेंडर करना है, पर आप ये देखो कहीं आप हद से ज़्यादा सबमिसिव तो नहीं हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर कोई आपके ऊपर रौब जमा रहा है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि कहाँ पे कितना बेंड होने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जैसे ही मैंने प्यूरी बनाई तो प्यूरी बना के मैंने तुरंत इसको साफ़ कर दिया। तो आपको अपने कामों में भी निपुण रहना है। अगर गृहिणी है हाउसवाइफ तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें भी काम आपको ऐसे करने हैं कि उसमें कोई मीन मेख ना निकाले। अब जैसे यहाँ पर मैंने ये रख दिया तो मेरी जो मेरे जार्स हैं इनमें कभी जंग नहीं लगता, कभी ख़राब नहीं होते, क्योंकि मैं उसको इस तरीके से रख देती हूँ।
और उसका पानी कभी जो है मशीन में जाता ही नहीं है। यहाँ पर चाय बनाई थी पर एज़ इट इज़ रह गई। अब मसाला वगैरह तैयार करना है, पनीर और ये आपने देखा मैंने जैसे साथ के साथ बर्तन धोती चली जा रही हूँ, लेकिन मुझे जाना है एक्चुअली श्रेया को लेने। और ये आज मैंने किचन भी साफ़ करनी है, तो कुछ सामान मैंने निकाल के डाइनिंग पे रख दिया है और इसके बाद में मैं इसको यहाँ सफाई करूँगी। तो टाइम जो है 11:15 का हो गया है और श्रेया का जो है एक्स्ट्रा क्लासेस जो उसके चल रहे हैं वो 11 बजे ख़त्म होती है, तो मुझे उसको 11 बजे जो है ना स्कूल में भी पहुँचना है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये छोटा मोटा काम जो है ना, झाड़ू पोछा थोड़ा बहुत जो है वो ऑलरेडी डेली का रूटीन का हो ही गया है। और गर्मी इतनी है गाइस कि पंखे के बिना तो बिल्कुल नहीं चलता। और मैं ऐसे कर्टन जो है ना ये साइड करके रखती हूँ किचन का, ताकि वहाँ पे पंखे की हवा आती रहे। तो यहाँ पे जो है आपने अभी देखा, मैंने SDS का मसाला देखा, ये ऐड नहीं कर रही हूँ मैं, बट आपको बता रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत बढ़िया मसाला है, इसको ट्राई करके देखिए आप। और बस वो मसाला डाल के मैंने उसको हल्का सा फ्राई किया और जितनी देरी में मसाला ऑयल छोड़ेगा इतनी देरी में मैंने यहाँ पे ये पनीर के जो है क्यूब्स बना लिए हैं। और साथ में धनिया रखा है, इसमें से थोड़ा बहुत धनिया जो है काट के उसमें डालूँगी और बाकी फिर आगे यूज़ हो जाएगा। और कुछ जो है मैंने इसमें से पनीर के टुकड़े निकाल के क्रश कर लिए हैं, इससे ग्रेवी जो है ना वो थोड़ी रिच हो जाती है, उसमें काजू वाजू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमेशा ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे ये टमाटो जो आपने देखा केचप मैंने बस 1 चम्मच 1.5 चम्मच के आसपास जो है मसाले में इसको डाल के और भून लीजिए और बस ये हो गई ग्रेवी तैयार। इसको थोड़ा सा एक उबाल आ जाएगा। मॉर्निंग हो रही है अभी आफ्टरनून नहीं हुई है। अभी टाइम देखिएगा, बस होने वाले हैं 11 बजने वाले हैं और मैंने खाना बना लिया ऑलमोस्ट, मैंने आपको दिखाया ही है, अभी दिखा देती हूँ। तो दिन के लिए जो है लंच की तैयारी हो ही गई है मेरी। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ग्रेवी अब बनी गई है और इसमें बॉईल आ गया है। अब मैं इसमें सिर्फ जो है ये पनीर जो मैंने रखी हुई है कट करके और थोड़ा सा क्रश करके इसको डाल दूँगी। और इसके साथ ही यहाँ पुदीना रखा है, इसको काट के धनिया रखा हुआ है, इसको काट के डालूँगी। तो बस ये हो गया है। अब इसमें मैंने ये डाल देनी है और लेट हो रही हूँ एक्चुअली श्रेया को लेने जाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया है लगभग जो है 11 बजने ही वाले हैं और उसकी क्लास 11 बजे और होगी। और उसने मुझे बोला हुआ है कि मैं आते हुए बोर हो जाऊँगी तो आप मेरे को लेने आ जाना आज। तो सुबह आजकल उसको ड्रॉप करने मैं ही जाती हूँ, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक हो जाती है, बस एक आधा दिन की बात है। उसके बाद ऐश्वर्या की तो ऑलरेडी वेकेशंस चल रही हैं, तो श्रेया की भी वेकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो बस मैं जाती हूँ, तैयार हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ जी, तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना तो मैं मेकअप के नाम पे बस 2-3 चीज़ें करती हूँ, सनस्क्रीन, आईलाइनर और लिपस्टिक। बस ये हो गया तो समझ लीजिए मेरा मेकअप हो गया और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस में जो फील होता है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम अनदेखी करते हैं चीज़ों की, ऐसे ही चल पड़ते हैं बाहर, या कई जो लेडीज़ हैं वो सारा दिन मैक्सी में ही निकाल देती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप प्रेजेंटेबल रहें, तभी लोग आपको सीरियसली लेते हैं। तो श्रेया को जब मैं वापस लेके आ रही थी तो ये रंग बिरंगे जो आपको दिख रहे हैं ना गुब्बारे जैसी शेप में, अलग अलग तरीके की शेप में जो चीज़ें हैं, ये इतना अट्रैक्ट कर रहे थे ना कि मुझे लगा कि बहुत सुंदर लग रहा था गाइस, बहुत दिल खुश हो गया। तो बस वहाँ से आके चेंज करके और अब यहाँ पर मैंने रायता बना दिया है और बच्चों के लिए शाही पनीर, रायता और राइस बना के रखा है। साथ के साथ बर्तन साफ़ कर देती हूँ, इसीलिए मेरा काम ज़्यादा नहीं बढ़ता। और क्या होता है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप साथ के साथ करते रहते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम आपको इनको स्पेंड नहीं करना पड़ता और बच्चों के लिए या घर के लिए आप मन लगा के काम कर पाते हैं। दूसरी बात ये कि आपको लोगों के आगे बिछना नहीं है, लेकिन उनके लिए करने में भी कमी नहीं रखनी है, प्लस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनाई रखनी है। आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को अपडेटेड रखें और अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। तो बस यही उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें और शेयर